Good morning, student. This is your business study class of 11th. बिजनेस स्टडी की क्लास है बेटा हमारी ये, ठीक है। और बेटा लास्ट चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हैं हम चैप्टर के, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 10, जैसे कि आपको मालूम है अब आपके तो एग्जाम भी बहुत जल्द आ गए हैं। 19 डेट से आपके एग्जाम है और ऑफलाइन मोड पे होंगे। और सबसे बड़ी बात है आपका अकाउंट को कब है, 2 मार्च। सबसे लास्ट वाला मैंने अकाउंट पे रखा है जिससे आपको टाइम आराम से मिल जाए खूब करने का उसको, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। पेपर आपका बन के तैयार भी हो चुका होगा, शायद प्रेस में छप रहा हो, ठीक है। तो अब हमारा जो है आज टॉपिक चलेगा हमारा मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें मैंने आपको एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग समझाया था। और आज हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट का क्या प्रक्रिया है, एक्सपोर्ट करने की क्या प्रक्रिया है, ये समझाया जाएगा, ठीक है बेटे। सबसे पहले है पॉइंट है द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर आर रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। देखिएगा सबसे पहले क्या होती है, इंक्वायरी को रिसीव किया जाता है और क्या कोटेशन भेजी जाती है। कोटेशन का मतलब होता है अपने रेट, कोटेशन का मतलब होता है रेट, कि भाई मैं इस रेट में काम करूंगा, ये तो कोटेशन भेजना बोलते हैं उसको, है ना। द प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट send an inquiry to different exporter regarding price, quality, terms and conditions। जब कोई खरीदने वाला होता है, कोई माल खरीदने वाला होता है, तो वो क्या करता है, बहुत तरह की इंक्वायरी करता है। किससे, बेचने वाले से। किस तरह की, रिगार्डिंग प्राइस के, उसकी क्वालिटी के, तुम्हारी कंडीशन क्या है, कब पेमेंट नगद लोगे, कितना डिस्काउंट करोगे, टोटल उसके रेगुलेशन है ना, उसके टर्म्स जो है वो पूछता है, ठीक है। Sometimes inquiry is conducted by giving advertisement also। कभी कभी क्या होती है, जो इंक्वायरी की जाती है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी की जाती है। द एक्सपोर्टर सेंड्स ए रिप्लाई टू दिस इंक्वायरी इन ए फॉर्म ऑफ कोटेशन टर्म एज परफॉर्मा इनवॉइस, जिसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, साइज, वेट, शेप वगैरह वगैरह, है ना। यानी किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, प्राइस के, क्वालिटी के, साइज के, वेट के, शेप के, उसके क्या है, सब उसमें इंक्वायरी होती है। क्योंकि जब भी कोई बायर माल खरीदेगा तो भाई तुम भी हो, अगर तुम माल खरीदते हो तो सबसे पहले ये तो पता करते हो क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, इसका वेट कितना है, सब कुछ करते हो, कोई भी हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिसीव ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। या तो रिसीव ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर रिसीव करना, या इंडेंट भी बोल देते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इन केस द प्रोस्पेक्टिव बायर्स इज सेटिस्फाइड विद द कंफर्मेशन इन गिवन इन द परफॉर्मा इनवॉइस। जब एक अगर तुम खरीदने वाले हो, तुम सेटिस्फाई हो गए किस वजह से, जब तुमने उससे प्राइस पूछे, क्वालिटी पूछी, वेट पूछा, शेप पूछा वगैरह वगैरह, कंडीशन पूछी, सारी उससे बातें, और तुम सेटिस्फाई हो गए, तो फिर तुम ऑर्डर दोगे, नहीं दोगे, बोले हाँ यार अब मुझे ऑर्डर देना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडेंट या रिसीव ऑफ ऑर्डर। याद रखना इस चीज को। देन ही प्लेस एन ऑर्डर टू फॉर गुड्स टू बी डिस्पैच, कि भैया हमारा माल भेज दे, इस बात का फिर तुम क्या करते हो, उसको ऑर्डर देते हो। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके पेपर में रखा हो। 3 असाइन इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्थनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट आफ्टर द रिसीविंग द ऑर्डर एंड बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द गुड। द एक्सपोर्टर इंक्वायरी अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द इंपोर्टेड टू द गेट पेमेंट सिक्योरिटी। अब क्या हुआ, आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का वो कर दिया, क्या, ऑर्डर, तो अब मेरा क्या काम है साहब एक्सपोर्टर का, मैं तुम्हें तो भेजूंगा, तो मैं अब ये देखूंगा मार्केट में, मैं इस बात की इंक्वायरी करूंगा, भाई फाइज की इन्हें 1 करोड़ रुपए का मुझे वो तो दे दिया, और मान लो 10 लाख रुपए मुझे एडवांस भी भेज दिए, लेकिन मैं मैन्युफैक्चर कितना का काम करूंगा, मैं अपनी फैक्ट्री में कितना का माल बना के दूंगा, 1 करोड़ का। तो भाई साहब अगर मैं मान लिया पैसे मार लिए तो मैं इसकी क्रेडिटनेस मार्केट के अंदर ये कितना है, कैसी इसकी हैसियत है, ये सब इंक्वायरी करूंगा कि दे भी देगा ना, इधर माल खरीद भी लेने, या इसकी कंपनी कितनी बड़ी है। भाई आपसे मैं कह दूं
2 कुंटल मावा चाहिए मुझे, तुम्हारा मावा बनाना काम है। उन्होंने सर हाँ हो जाएगा। उन्होंने 500 2000 रुपये एडवांस रख दो। तुमने तो 2 कुंटल मावा खींच के रख दिया, मैं पहुंचाना लेने इसको बेचूंगा मैं, अब तो उल्टे सीधे भाव में बेचोगे, है ना। तो इस तरह तो तुम मेरी क्या पहचान हो रहे मार साहब कौन है, अबे ले भी लेकर आए हो, कह तो क्या ऑर्डर तो दे दिया है, होगा नहीं होगा। तो इस बात का आप इंक्वायरी भी करो इस चीज का, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ऑबिडेंट एक्सपोर्ट लाइसेंस अकॉर्डिंग टू द कस्टम लॉ। एक कस्टम लॉ होता है जो माल बेचना है बाहर, उससे माल खरीदना। ए फर्म मस्ट एक्वायर एन एक्सपोर्ट लाइसेंस बिफोर एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। जब भी हम माल एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट माने माल बाहर भेजेंगे, तो हमारे पास कौन सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ, एक लाइसेंस होना चाहिए जिसको एक्सपोर्टिंग लाइसेंस बोलते हैं, कि हम माल बाहर भेज भी सकते हैं। क्योंकि आम आदमी नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर लें, कोई रोक टोक नहीं है, कैसे भी छोटे मोटे लाइसेंस बनते हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का काम करते हैं तो लाइसेंस मस्ट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग। उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसलिए तो हर एक आदमी नहीं कर पाता विदेशों से भी हम आप, लेकिन कुछ करते हैं जिनके पास पैसा है, अप्रोच है, सब कुछ है ना, उनको नॉलेज है, वो करते हैं इस तरह से। ठीक है बेटे, आपके मैंने बता ही दिए हैं। 19 तारीख से आपके पेपर हैं ऑफलाइन, ठीक है। 2 तारीख में 2 मार्च यानी कि पूरा महीना है, अकाउंट का पेपर है आपका, ठीक है। इस तरह से जो भी बात अगर इस टॉपिक में आपकी समझ में ना आई हो तो मुझसे फोन करके जरूर पूछ लेना बेटे। ओके बेटे, थैंक यू।